हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास 12th एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, और हमने कितना सेट बनाया है, हमने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया बच्चों। कितना सेट? लगभग 10 सेट। ठीक है, ये 10 सेट है और आज जो सोल्यूशन करने वाले हैं, सोल्यूशन जो करने वाले हैं वो कौन सा सेट है? वो सेट नंबर आपका 3 है। ठीक है, केमिस्ट्री का सेट नंबर 3 है बच्चों। आप लोग इसके पहले सेट नंबर 1, 2 के सोल्यूशन देख लिए होंगे। यदि कोई बच्चा यदि इन 10 सेट को लेना चाहता है उसके लिए हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा है बच्चों, 30 RS यानी 30 रुपए। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें भी प्रैक्टिस करना है सर, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49 29 91 49। हिंदी मीडियम का जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है, मतलब इसका केवल प्रैक्टिस सेट का 30 रुपए लगता है। बढ़िया, क्योंकि देखो भाई, तैयारी कितना भी कर लो लेकिन आपको पता नहीं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे या आने की संभावनाएं हैं, तो फिर आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना है। आप लोगों को मात्र 30 रुपए में 10 सेट मिल जाएंगे। चाहे आप केमिस्ट्री का लेना चाहते हैं, चाहे आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी का, चाहे आप बायोलॉजी का। ये आप लोगों 4 सब्जेक्ट एमपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो जो बच्चा चाहता है तो जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करें व्हाट्सएप में। चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, है ना। सोल्यूशन करेंगे बच्चों। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग, है ना, इन प्रश्नों को जरूर देख लें और तैयार भी कर लें। पहला क्वेश्चन है प्रसरण दाब। प्रसरण दाब पाई से रिप्रेजेंट होता है बच्चों। पाई बराबर होता है nRT अपॉन भी। तो ऑप्शन जहां भी सही दिखे, पाई बराबर nRT अपॉन भी, वही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, इसके बाद फिर बच्चों एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, 30 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। तो 50% मतलब 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो बच्चों इसका लगभग है ना, इससे आप लोग सॉल्व करना तो 16 मिनट के अप्रॉक्स में आएगा। लगभग 75% पूर्ण होने में 32 मिनट का समय लगता है। तो 50% पूर्ण होने में ऐसा मत सोचना कि, है ना, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, है ना। ये आपका बच्चों 3D श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? 3D श्रेणी है। 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कौन रखता है बच्चों? तो Mn जो होता है, Mn 3D श्रेणी में Mn जो है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है बच्चों। इसलिए इसका Mn जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है? ठीक, कार्ब धात्विक यौगिक की यदि बात करें तो ये पहले बच्चों आपका, ये आपका सोडियम मेथॉक्साइड कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। हालांकि अब एमपी बोर्ड ने कार्ब धात्विक यौगिक को हटा दिया है ना। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी हमने इनको क्वेश्चन को ऐड कर दिया कि हो सकता है कहीं आ जाए। तो फिर ये वाला क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन को क्लोरल से हम शांत H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे। आप लोगों को क्लोरोबेंजीन पता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन किस तरीके से होता है? ये क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं बच्चों? क्लोरल। क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3 CHO। ठीक, ये CCl3 CHO। तो फिर क्या बनता है बच्चों? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, वो DDT का निर्माण होता है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसके बाद कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल के नाम से जाना जाता है? फेनिल बेंजोट, है ना, या फेनिल एसीटेट, या फेनिल सैलिसिलेट, या सैलाल। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों फेनिल सैलिसिलेट। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फेनिल सैलिसिलेट। तो ये आप लोगों के बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ठीक है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न। देखो इससे क्या होता है, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव तो प्रैक्टिस होते ही है। प्रैक्टिस सेट से यही है, आप लोग यदि वीडियो भी देख रहे हो तो क्वेश्चन मतलब 10 मिनट में आपके 30-35 क्वेश्चन तो भाई तैयार हो ही जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लोग हर वीडियो को वॉच करो। हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, यदि कोई बच्चा परचेस नहीं कर सकता तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी उसे पढ़ सकता है। समझ रहे ना। चलिए देखो बच्चों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कहलाती है अणु संख्यता। क्या कहलाती है? अणु संख्यता। क्या कहलाती है? अणु संख्यता। क्या कहलाती है बच्चा? अणु संख्यता कहलाती है। डाईमेथिल जिंक, डाईमेथिल जिंक, मेथिल है मतलब आपका CH3 है। ठीक है, जिंक से जुड़ा हुआ बच्चों, और ये आपका CH3 है। डाईमेथिल जिंक एक किस प्रकार का यौगिक है ये बताना है। डाईमेथिल जिंक, ठीक है, तो ये आपका बच्चों कार्ब धात्विक यौगिक है। डाईमेथिल जिंक ये कार्ब धात्विक यौगिक है। ठीक है, कैसा है? कार्ब धात्विक।
कैसा बच्चों? कार्बधात्विक। हालांकि कार्बधात्विक अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक, अंतः संक्रमण तत्वों का मतलब एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ बच्चों, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहली बात n-2 में, n-2 F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 D में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 0 या तो 1 ही होता बच्चों। और यदि हम बात करें ns में, तो ns में 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, ठीक। चलिए, ये आप लोगों का अंतः संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, एथिल की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी C2H5 है ना, डाई एथिल ईथर C2H5। ये जो है बच्चों एक निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। किस भांति कार्य करता है? एक निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। कैसा कार्य करता है बच्चों? एक निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 है ना, 250 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड है, इसको 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा, RCN बनेगा, RCN एल्किल साइनाइड बनेगा बच्चों। आइसोसाइनाइड को गर्म करेंगे तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है बच्चों, ठीक। या नाइट्राइल जिसे बोलते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन का क्या होता है बच्चों? एक संकुल यौगिक होता है। क्या होता है? एक संकुल यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन आयरन का एक संकुल यौगिक होता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन है बच्चों सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी यानी रक्त की कमी। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनादर्श। तो यहां पर बोला है ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन है, तो बिल्कुल आपका सत्य है। सेल विभव कैथोड और एनोड के विभवों का योग होता है ना। विभव का योग नहीं होता बच्चों, बल्कि अंतर होता है, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो ये आप लोग भाई, जैसे आप लोगों का क्या बोला है, सेल विभव का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा ई कैथोड, ठीक, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या? ई एनोड। ये आप लोगों का फॉर्मेट होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसके बाद बच्चों Cu2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये लगभग गलत होना चाहिए कि सही है? तो ये वाला गलत था, ये वाला गलत था और ये अपना सही है बच्चों। देखो भैया, एक सममित ईथर है। सममित ईथर मतलब दोनों सेम होना चाहिए। C2H5O CH3 O है, फिर CH3, ये क्या दोनों सेम है? अलग अलग है, इधर एथिल है इधर मेथिल है, तो ये असममित ईथर होगा। लेकिन यहाँ पे सममित ईथर आ गया, इसलिए गलत है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन से जब जो एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हैं बच्चों, R जुड़ा है इधर भी R जुड़ा है, तो ये आपका सममित ईथर है। लेकिन एक साइड R है और इधर R डैश है, मतलब भिन्न है, अलग अलग है, वो असममित ईथर होता है। सममित ईथर और असममित ईथर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ जब दो एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं और यदि भिन्न भिन्न है तो असममित ईथर, और समान है बच्चों तो सममित ईथर होता है। इसके बाद पहले बच्चों कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल मतलब ये आपका है ना, ये कार्बोनिल समूह बच्चों, कार्बोनिल समूह अपना नी कैसे होता है? कार्बन के साथ द्विबंधी, ये आपका कार्बोनिल समूह है। तो कीटोन में भी रहता है, जैसे आप लोगों का यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो अपना ये कीटो समूह है बच्चों। और एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल समूह रहता है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में, ओके, याद रखिएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक और द्वितीयक एमिनो से क्रिया करके है ना क्या बनाता है? सल्फोनामाइड बनाता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही है, हिंसबर्ग अभिकर्मक से सल्फोनामाइड का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर आप लोग देखो और फटाफट आप लोग लगाओ। देखो भाई, जैसे हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। सही है सर, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। डाइजोनियम लवण होता है बच्चों C6H5N2Cl, है ना। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है C6H5SO2Cl। विटामिन B12 में बच्चों होता है आपका कोबाल्ट, ठीक है। और प्रोटीन एक किरेटीन है बच्चों, किरेटीन एक प्रोटीन में चला जाएगा, ओके। तो अपना ये वाला ऑप्शन जो है नहीं रहेगा, ठीक। चीजें क्लियर?
चलिए अब अपना आखिरी जो प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर, इनकी आप लोगों को एक शब्द में उत्तर बताना है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में परेशान करने वाला जो प्रश्न होता है एक शब्द में उत्तर होता है, क्योंकि भाई बहुविकल्पी में ठीक है, सही जोड़ी में भी सत्ता सत्ता भी तुक्का मार दे, लेकिन इसमें तुक्का नहीं चलता है ना। जैसे मान लीजिए 5 ठो सत्ता सत्ता है, हमको नहीं बनता तो हम सत्ता ही सत्ता कर दिए, तो कम से कम 2 या 3 तो नंबर मिल ही जाना है। हमसे कुछ नहीं बन रहा लेकिन हम सत्ता ही सत्ता कर दिए, तो कम से कम मैक्सिमम 3 सत्य होते हैं, 2 असत्य, तो सत्ता ही सत्य मारो। यदि कुछ ना बने तो सत्य मार दो, सब में सत्य मार दो, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर बच्चों आपका बोला गया है मोलर चालकता का सूत्र। मोलर चालकता का सूत्र लैम्बडा तो हो जाएगा कप्पा गुणे 1000/c। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये फार्मूला, मोलर चालकता का सूत्र। शून्य कोटि अवक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों तो आर्गन का होता है 18 होता है, आर्गन का 18 होता है, और 18 2 20 और 3D में 1 21। ठीक है बच्चों, इस आर्गन का टोटल हो गया। इस स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक, स्कैंडियम मतलब 21। DDT का रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या बच्चों? डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। युग्मन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। युग्मन अभिक्रिया बताना बच्चों, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है, कि आपका बेंजीन और डाइजोनियम क्लोराइड का युग्मन अभिक्रिया दिखाना है। ठीक है, किसके साथ? फिनाल के साथ। ठीक है, ये फिनाल है, तो यहां से एक H निकलेगा बच्चों और Cl के साथ दोस्ती करके भाग जाएगा। यहां पे जो ऑक्सीजन है ना, यही अपने ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा बच्चों। ये अपना युग्मन अभिक्रिया हो गया, साथ में HCl बाहर बनकर निकल गया। यही युग्मन अभिक्रिया है बच्चों। क्या है युग्मन अभिक्रिया? क्या है युग्मन अभिक्रिया? ये 5वें नंबर का युग्मन अभिक्रिया। याद रखना, युग्मन अभिक्रिया आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी अगला जो प्रश्न है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र, तो C6H5SO2Cl। ये तो आप लोगों के सही जोड़ी में भी था बच्चों। तो ये अपना सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया। ये सेट कौन सा है सर? तो केमिस्ट्री का जो सेट है ये सेट तीसरा है। ठीक है, टोटल 10 सेट है भाई, 10 सेट हमको सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके मात्र 30 रुपए लेते हैं हम 10 प्रैक्टिस सेट के। भाई 30 रुपए ना आप लोगों का कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। जो भाई मतलब बहुत ज़्यादा महंगे कोर्स आपको देते हैं, उतना कंटेंट नहीं देते होंगे जितना हम 100 रुपए में बढ़िया आपको सब कुछ दे देते हैं। यदि कोई बच्चा प्रॉपर 100 रुपए का नोट्स ले ले, यदि 100 रुपए, उसमें हम सब कुछ दे देते हैं। अभी इस टाइम पे ऑफर चल रहा है, तो यदि कोई बच्चा पूरा प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है तो 100 रुपए पे करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, है ना, चैप्टर वाइज नोट्स हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो, सब कुछ आपको दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।